सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, आप जो हमारे सत्संग सारी संगत के साथ शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। मैं पूनम यमुनानगर से गुरु जी की कृपा से गुरु जी की बेटी उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का दिन वीरवार 1 अगस्त। मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी के आदेश से, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की इतनी रहमत और करम हम पर है। वो हमें अपनी बच्चियों को इतना प्यार देते हैं, अपने गले से लगा कर रखते हैं, अपने चरणों के पास रखते हैं। तो उनका शुक्राना सत्संग तो मैं जीवन भर भी अपनी इस ज़ुबान से करती रहूं तो वो भी कम है। मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु जी, आप सदा अपने चरणों से ऐसे ही लगा के रखना। मेरे गुरु पा, आपने हमें अपनी बेटियां कहा है और आप हमारे पिता हो। आपने कहा है कि आप हमारे प्यो हो। पुत्र, किसी के आगे झुकने की, रोने की ज़रूरत नहीं है। तेरा प्यो तेरे नाल है। तो गुरुपा, मैं आपको सदा 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 नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि आप हमेशा हमारे अंग संग रहें। अपनी कृपा का हाथ हमेशा हम पर बना कर रखें। सदा सर्बत का भला करें गुरुपा। और मेरे मन में कहीं भी किसी कोने में किसी के लिए थोड़ी सी भी गलत भावना, हीन भावना और कुछ गुस्सा, नाराज़गी कुछ भी हो, उसे प्लीज़ आप मेरे दिमाग से, मेरे दिल से निकाल दीजिए और मेरे मन को स्वच्छ कर दीजिए। मैं सदा आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। मुझे अपनी प्यारी बच्ची बना लीजिए। मेरे अंदर अभी बहुत दोष हैं, उन दोषों को दूर कीजिए गुरुपा। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको अर्पण करूं गुरुपा। मेरे पास जो भी है सब कुछ आपका दिया हुआ है। मैं उसमें से क्या ही अर्पण करूं आपको। तो मेरे जो दुख, मेरे मेरे जो पाप, मेरे जो बुरे कर्म, ये जो बुरे पाप हैं, जो मैं वही आपको अर्पण करती हूँ और उन्हें आप प्लीज़ गुरुपा माफ़ कीजिए। अपनाइए मुझे, इस बच्ची को अपनाइए गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपको गुरु जी की महिमा जो मुझ पर हुई, गुरु जी ने मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलवाया, मैं वो आपको आज बताना चाहूँगी। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है, वो पंडित हैं, तो उसका और मेरा बहुत प्यार है। शायद मैं उससे इतना प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन वो एक
मतलब बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करती है, इतना प्यार कि वो किसी को मेरे आसपास भी नहीं देख सकती। वो ये नहीं देख सकती कि मैं किसी और के साथ फ्रेंड बनूं, कोई और मेरी कोई अच्छी फ्रेंड बन जाए। बस वो चाहती है कि मैं उसी की फ्रेंड रहूं। हम दोनों अच्छा, हमारे अंदर मतलब बहुत प्यार है, हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मगर उसकी ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि वो मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। मतलब उसके अंदर एक स्वार्थी भावना जो होती है ना, वो आ जाती है। तो मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाती हूँ कि क्यों? इंसान को सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, और मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ संगत जी, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, मगर मैं कभी उसको किसी और के साथ देखकर, जैसे वो किसी और से और लेडीज़ हैं उनसे, फ्रेंड्स से बात करेगी और किसी से इतना प्यार दिखाएगी, प्यार जताएगी, तो मुझे बुरा नहीं लगता है। मुझे ये होता है कि भाई फ्रेंड्स हैं, उसके भी और भी फ्रेंड हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, लेकिन उसे बुरा लग जाता है। तो चलो कोई बात नहीं संगत जी, ये तो हमारा प्यार है हम दोस्तों का। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा हम पे बनाए रखें, हमारा प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो संगत जी वो मेरे बारे में इतना सोचती है कि वो एक बार बोलती कि तू सुधरती नहीं है, और तेरे गुरुजी ने आकर मुझे ये बोला है कि ये सुधर नहीं रही है, ये अभी नहीं सुधरी है और तू उसको सुधार। मैंने बोला मेरे गुरुजी ने तुझे क्यों बोला? बोलती देखो मैं तो उनको मानती नहीं हूँ और मैं तो मेरे कृष्णा की भक्त हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे सपने में आकर तुम्हारे बारे में ऐसे बोला। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। और वो कहती है कि उसने मेरी सपने में बहुत पिटाई की कि मैं तुझे सुधारने के लिए, कि तू सुधर नहीं रही है, तू सुधर नहीं रही है, और मैंने तेरी पिटाई की। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है, गुरुजी ने अगर तेरे सपने में आकर मेरी पिटाई करवाई है तेरे हाथ से, तो हो सकता है मेरा कोई कष्ट काटा हो। तो वो कहती कि हाँ वैसे ये अच्छी बात होती है। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा ही होना चाहिए तो संगत जी फिर वो बताती है कि उसके सपने में मेरे पापा आए। संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे मम्मी पापा दोनों गुरुजी के चरणों में हैं, और बस वो जहाँ भी रहें खुश रहें। और जब से मेरा हाथ गुरुपा ने पकड़ा है और गुरुपा ने ये बोला है कि मैं तेरा प्यो, तेरे पास हूँ, तेरे साथ हूँ, जब भी मुझे आवाज़ लगाएगी तो मैं दौड़ा चलाऊँगा, तो मैं बस गुरुपा के पास चली आती हूँ अपने दुख दर्द बताने। जब परेशान होती हूँ तो गुरुपा के सामने बैठ जाती हूँ, उनसे अपनी बातें शेयर कर लेती हूँ, उनके साथ रोकर अपना मन हल्का कर लेती हूँ। तो संगत जी वो मुझे बोलती है कि तो संगत जी वो बताती है कि मेरे पापा उसके सपने में आए और वो बोलते हैं कि वो बहुत परेशान हैं, और वो अपने बच्चों से बहुत परेशान हैं। तो मैंने उसे बोला कि यार मेरे पापा हैं, वो तुम्हारे सपने में क्यों आए? मेरे पापा को गए हुए लगभग 5 मंथ हुए हैं, 5 मंथ्स, और मैं भी उन्हें रोज़ मिस करती हूँ, मैं अपनी मम्मी को भी मिस करती हूँ और उन्हें याद भी करती हूँ, लेकिन वो मेरे सपने में नहीं आए। क्योंकि अब जब भी मैं उन्हें मिस करती हूँ मैं गुरुजी के पास बैठ जाती हूँ और गुरुजी से अपनी बातें कह लेती हूँ। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे मम्मी पापा, मैं उन्हें याद करती हूँ, मैं उन्हें मिस करती हूँ, तो वो इसके सपने में क्यों आए? गुरुजी आपने मुझे मेरे मम्मी पापा से क्यों नहीं मिलवाया? आपने ड्रीम में मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलवाना चाहिए, क्योंकि मैं उनको याद करती हूँ। तो क्या गुरुजी आप मुझसे नाराज़ हो, या फिर मैं आपकी इतनी बुरी बच्ची हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को मिल भी नहीं सकती ड्रीम में? तो गुरुपा से मैंने ये कहा और मैं भूल गई।
चलो, क्योंकि उसने जब ये बात की तो मैंने थोड़ा सा मतलब मुझे बुरा लगा, फिर मैंने गुरुपा से ये बात बोल दी। तो संगत जी क्या होता है कि उससे नेक्स्ट डे हम जैसे सो जाते हैं तो सुबह लगभग 4 बजे अमृत वेले के टाइम मुझे ड्रीम आता है कि मेरी मम्मी और मेरे पापा हमारे पुराने वाले घर में नए वाले घर में जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, वहाँ मम्मी बैठे हैं और वो मेरे लिए कपड़े लेकर आए हैं। मैं उनके घर गई हूँ और वो मुझे कपड़े दिखा रहे हैं कि देखो बेटा, ये तेरे पापा लेकर आए हैं और आप इनमें से देख लो जो आपको पसंद हो। और संगत जी, मैं इतनी मतलब सपने में भी मैं सोच रही हूँ कि क्या ये सच है, मम्मी और पापा क्या सच में मुझसे मिलने आए हैं। और संगत जी, मैं हड़बड़ा के उठ जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि सुबह के 4 बजे हैं और मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। आपने मतलब मेरी इतनी जल्दी सुन ली। मुझे मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि मैंने अभी बात की, कल ही बात की और आज मम्मी पापा मेरे सपने में आ गए। तो ये गुरुजी की मेहर नहीं है तो और क्या है संगत जी, कि मैंने गुरुपा से अपने दिल की बात की और गुरुपा ने मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलवा दिया। और एक बार नहीं संगत जी, उस दिन मैं जितनी बार मेरी आँख लगी, जितनी बार पहले मैंने अमृत वेले में उठी तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक दिन पहले ही मैसेज दिया था कि कुड़िए अमृत वेले में मंत्र जाप करना। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे मुझे जगाएंगे मंत्र जाप के लिए। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना किया, मंत्र जाप किया और मैं फिर सो गई। और मुझे फिर से संगत जी मम्मी पापा नज़र आए ड्रीम में और ऐसे ही 3 बार हुआ। मेरी फिर आँख खुली, मैं फिर सो गई और मुझे फिर से नज़र आए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरुपा। मेरी मम्मी पापा आप ही हो गुरुपा। अब मैं आपको पापा कह के बुलाऊंगी, क्योंकि आपने अपनी इस बच्ची का हाथ पकड़ा है और सदा पकड़ के रखना गुरुपा। हम पर अपनी मेहर ऐसे ही बना के रखना गुरुपा। आप दा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, हर लम्हे का, हर सांस का, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी इतनी मेहर बरसाने का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर अपनी मेहर ऐसे ही बना के रखना। हम सबको सदा अपने चरणों से लगा के रखना। हमारे मन में सेवा, सिमरन और भक्ति का भाव भरना गुरुपा। और हमारे मन में कोई गलत भाव हो तो उसे साफ करना गुरुपा, उसे निकाल देना। हमें सच्ची आत्मा बनाना गुरुपा। कृपा करना गुरुपा, कृपा करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी। हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सदा अपनी कृपा सब पर बना कर रखना, सबका भला करना, सर्व संगत का भला करना। गुरुपा आपने मुझे
और मेरे पति को, मेरे बच्चों को मुझे सह परिवार बड़े मंदिर आने का आमंत्रण दिया है। आपने बुलावा भेजा है गुरुपा और मैं आ रही हूँ। मैं खुशी खुशी आ रही हूँ। मैं नाचते टापते आ रही हूँ गुरुपा। बड़े मंदिर आ रही हूँ मेरे पति को लेकर। आपने बुलाया है ना, तो मेरे पति के सारे कष्ट दूर कर देना गुरुपा। उन पर मेहर करना, उन पर जो भी बुरी शक्तियाँ, बुरे लोगों ने जो प्रभाव डाला है उसे दूर करना गुरुपा। मेरे पति की रक्षा करना, उन पर जो मुसीबत आई है उन्हें दूर करना, उनके सब कष्ट काटना गुरुपा। हम पर अपनी मेहर बनाना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर अपनी कृपा बनाए रखना, सर्व संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। सबका भला करना, सबका भला करना गुरुपा। आप बहुत दयालु हैं मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।